हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कौन सा पोर्शन, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो हम लोग करते हैं अपने सेशन का आगाज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स। क्या स्टार्ट करते हैं? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? आपके डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं विच आर फाउंड इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। जो आपके किस में मिलते हैं? वो फाउंड होते हैं सेल्स ऑफ प्लांट्स और एल्गी में। ठीक है, प्लास्टिड मतलब एक यूनिक ऑर्गेनल है जो आपके एनिमल सेल में नहीं होगा लेकिन आपके प्लांट सेल में होगा। कहां होगा? प्लांट सेल में होगा। ठीक है, प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए। They often contain pigments that are used for photosynthesis and different type of pigments that change the color. Plastids क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है। ये आपके एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में होते हैं। ये अलग अलग पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं प्लास्टिड्स में। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो ग्रीन कलर देगा पार्ट्स को, लाइक लीव्स। ठीक है, जो हमारे फ्रूट्स में और फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स दिखते हैं वहां अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे प्लास्टिड्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन से 3 टाइप्स? पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर आपका क्या रहता है? जिसके अंदर आपका प्रेजेंट रहता है ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं जो हमारा किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है और किसके अंदर है? स्टोरेज ऑर्गन में। किसमें है? स्टोरेज ऑर्गन्स में। क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट है, दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड्स एंड आर वेरियसली कलर्ड सच एज ऑरेंज, ब्राउन एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है, ग्रीन को छोड़ के सारी चीजें उसके अंदर, सारे कलर्स उसमें होते हैं। क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड इन फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस होता है। ठीक है, और वो स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इन सारी चीज में वो क्या कर रहा है? आपका रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। क्रोमोप्लास्ट, जो आपके फ्लावर्स को, फ्रूट्स को अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं, वो आपके कौन से प्लास्टिड की वजह से मिल रहे हैं बच्चों? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो ये आपके 3 प्लास्टिड्स हो गए। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, किसके थ्रू बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट में खाना? वो आपका क्लोरोफिल के थ्रू। तो हमारा इस वजह से क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स। They are food producers of plants. They are found in mesophyll cells located in the leaves. They contain a high concentration of chlorophyll that traps sunlight. The cell organelle is not present in animal cell. ये आपका animal cell में नहीं है क्योंकि animal cell में photosynthesis होता है क्या? नहीं होता बच्चों। Chloroplast has its own extranuclear DNA. इसका खुद का extranuclear DNA है। Therefore, they are semi-autonomous. इसलिए ये खुद सेमी ऑटोनॉमस है। क्लियर? इसका खुद का डीएनए, इसका खुद का राइबोसोम इसके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? ये इसकी एक यूनिक क्वालिटी है क्लोरोप्लास्ट की। इट कंटेन इट्स ओन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, इट कंटेन इट्स ओन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपका हो गया किचन ऑफ द सेल। ठीक है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और किसके अंदर कर रहा है? मीजोफिल सेल्स में, जहां वो कहां पर प्रेजेंट है? लीव्स ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट है। क्लियर? और उसके अंदर क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल है। क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल है दैट ट्रैप सनलाइट, जो क्या कर रहा है? सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, ये है आपका एक प्लास्टिड का स्ट्रक्चर जिसके अंदर आप देख रहे हो कि 2 मेम्ब्रेन से आपका जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? कवर्ड है। कौन सा प्लास्टिड है? ये क्लोरोप्लास्ट।
इसके अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड, जहां पे क्लोरोफिल होता है। ये जो पाइल्स हैं, ये जो एक के ऊपर एक सारे थैलाकॉइड्स जमे हैं, इसको हम एक पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रैनम। क्लियर? ठीक है। ये जो आपका इसके अंदर मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है। क्लियर? और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? थैलाकॉइड स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर एक क्या है? जमा हुआ है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम बोलेंगे। और यहीं पे आपका होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। क्लियर? क्योंकि यहीं पे आपका क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। समझ गए बच्चों? तो दिस इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। एटीपी हमारी बॉडी का क्या है? एनर्जी करेंसी है। क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज नोन एज एटीपी। क्या है वो? एटीपी है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल। सब में होता है। The primary function of which is to generate large quantities of energy in the form of adenosine triphosphate. ठीक है। इसका मेन फंक्शन है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को प्रोड्यूस करना, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करना। आर टिपिकली राउंड और ओवल इन शेप। ये राउंड शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है। इसके पास भी इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। मतलब एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया विच कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड विच कंटेन इट्स ओन राइबोसोम। ठीक है। अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम इनके पास रहता है। क्लियर? क्लियर? यहां तक समझ में आया? इस वजह से एटीपी सिंथेसिस की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें ये आउटर लेयर दिख रही है आपको, ये ठीक है। ये जो इनर लेयर है ये देखो आपको फोल्डेड इनसाइड, इस तरीके से इनसाइड फोल्ड है। ये जो इनसाइड फोल्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। जो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये आपकी है इनर मेम्ब्रेन, ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, ठीक है, उसको हमने क्या बोला? इनर मेम्ब्रेन को आपकी इनर मेम्ब्रेन को हमने बोला है जो अंदर फोल्ड होती है क्रिस्टे। और इसी क्रिस्टे पे आपका एटीपी बनता है। क्या बनता है बच्चों? एटीपी बनता है। क्लियर? इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। ठीक है। तो आपने दो प्लास्टिड्स पढ़ लिया और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। प्लास्टिड्स में आपने देख लिया कौन कौन से प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट जो कि आपका फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है, जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें बहुत सारे कलर पिगमेंट होते हैं, दैट गिव्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, टू द फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा टू द प्लांट। ठीक है। तो ये जो आपका इसमें से क्लोरोप्लास्ट है उसको हमने किचन ऑफ द सेल बोला है क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां क्या हो रहा है? एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? कौन से पार्ट पे होता है? क्रिस्टी पे होता है, जो इनर मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड रहती है उसके अंदर सिंथेसिस होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी। आगे जो आपके सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं, इस तरीके से हम अपना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर करेंगे कंप्लीट। जब तक के लिए आप सब हमसे जुड़े रहें एंड बाय बाय।